अरे सुरेश, अरे रमेश, भाई आज क्या हो गया यार? आज कौन सा दिक्कत लेके आए हो आप? क्या चीजें आपको परेशान कर रही है? रुको रुको रुको, क्या कह रहे हो? क्या आपके साथ ये सब झन भी है? अरे वाह भाई वाह, चलो तो आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले यार सुरेश और रमेश, पहले ये बताओ कैसा चल रहा है? एकदम मजे में? बोला भैया यार एकदम खतरनाक सीन चल रहा है, हमको पढ़ाई तो जाने दो, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन, एक दिक्कत हमको सता रही है कि भैया बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है? आखिर बेस्ट ऑफ 5 है क्या? और किस प्रकार से बेस्ट ऑफ 5 होता है? क्या इस साल लागू होने वाला है हमको बेस्ट ऑफ 5, या फिर नहीं होने वाला है? एट द सेम वे, बेस्ट ऑफ 5 में क्या हम हमारे मन से सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं? टोटल सब्जेक्ट्स हमको 6 होते हैं, उसमें से क्या मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तभी भी बेस्ट ऑफ 5 गिना जाएगा क्या? ये सभी चीजें आज भैया डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, और 31 ऑफ दिसंबर तक 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने भैया की फैमिली और आपकी फैमिली को मिला के कर देना है फटाफट से नीचे सब्सक्राइब। इसी के साथ स्टूडेंट्स सबसे पहले थैंक यू सो मच। 18,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, 2,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, 20 दिन के अंदर अंदर कर देना है, मतलब 31 तक कर देना है। सबसे पहली चीज, आखिर बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है, अभी तक 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि बेस्ट ऑफ 5 है क्या। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ 5 ये होते हैं। सबसे पहली चीज, तो क्या मैं एक आधे सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या बेस्ट ऑफ 5 लागू होगा? तो नहीं स्टूडेंट्स, आप फेल ही कहलाओगे। मतलब कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना है। अभी पासिंग क्राइटेरिया आप सभी को पता है, 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स प्लस आपको गेन करने हैं, मतलब करने हैं। मतलब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का मिला के 40-40 मार्क का जो पेपर होता है, तो 40 में से आपको लगभग 14 मार्क्स तो भी गेन करने पड़ेंगे। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, इंटरनल की बात नहीं। थ्योरी में भी आपको 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे, कंपलसरी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। 40 मार्क का जो क्राइटेरिया है वो है 14 मार्क्स का, और जो 100 मार्क का 80 मार्क का पेपर है वो है 35 मार्क्स का। आप पकड़ के चल सकते हो, 27-28 मार्क का आप पकड़ के चल सकते हो। क्लियर हो गया है? ओके। सबसे पहले स्टूडेंट्स, योर टॉप 5 सब्जेक्ट्स, मैं बेस्ट ऑफ 5 के बारे में बता रहा हूं। योर टॉप 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स विल बी एडेड इन ऑर्डर टू टेक आउट योर परसेंटेज। मतलब कि आपके 6 सब्जेक्ट के पूरे होंगे। कौन से 6 सब्जेक्ट? एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सभी के सभी 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स में से आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, वो सब्जेक्ट्स आपके कैरी ऑन करेंगे और आपका परसेंटेज उस बेसिस पे आपके बनाए जाएंगे। मैं बताऊंगा, एक आधा एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। सुरेश का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि सुरेश को कितने मार्क्स मिले हैं उसके 10th स्टैंडर्ड में, और अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता तो क्या उसके परसेंटेज बढ़ते या फिर घटते, वो सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। उसके बाद, क्या अपने हाथ में है कि कौन से सब्जेक्ट में अपने को अच्छे मार्क्स गिराने हैं, या फिर बेस्ट ऑफ 5 में मेरे को ये आने ही चाहिए? क्या ये अपने हाथ में है? तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये अपने हाथ में नहीं है। आपको भी नहीं पता कि आपके बेस्ट ऑफ 5 में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप एक आधे सब्जेक्ट में वीक होंगे, आपको पता है इसमें पास होने के भी अपने वादे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट आपका बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्लियर हो रहा है? लेकिन मैं तो यही सजेशन करता हूं कि ये अपने हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि आप उस 3 घंटे में क्या करने वाले हो। मतलब सपोज आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चंस के टाइम पे आप अगर फॉर्मूलेज वगैरह भूल गए, तो एट द सेम वे आपका जो बेस्ट ऑफ 5 में जो सब्जेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ सकता है, जो नहीं आना चाहिए था वो आ सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप एक भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई उतना ही करना पड़ेगा। अगर आप पार्शियलिटी करते हो, पार्शियलिटी का अर्थ ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपसे साइंस के क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं हो रहे और आप ये सोच रहे हो कि मैं लैंग्वेजेस परफेक्ट कर लूंगा और साइंस में नहीं करूंगा, साइंस में बस पासिंग पुरता मैं देख लूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरा यही सजेशन होगा, आप ये सबसे गलत चीज कर रहे हो, क्योंकि आप पार्शियलिटी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए। अगर सपोज फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में अगर कुछ हो गया, आपको टाइम नहीं पूरा, आपने 15-20 मार्क का वैसे ही छूट गया आपका, तो जाहिर सी बात है बेस्ट ऑफ 5 में ना वो आ सकता है ना वो, और आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके। बेस्ट ऑफ 5 का अर्थ होता है स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट में से आपके जो बेस्ट 5 है, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है, वो वाले सब्जेक्ट्स ही आपके गिने जाते हैं, चुने जाते हैं, और उसी के बेसिस पे ही
आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। सबसे पहली चीज, क्या ये इस साल अवेलेबल है, मतलब कि क्या इस साल ये लागू होने वाला है? तो हाँ स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ 5 इस साल क्या पिछले 2-3 साल से, 2017 से जब से मैं 2015 से जब से मैं पेपर देते आ रहा हूं, 10वीं का पेपर मैंने जब से दिया था तब से ये चीजें अभी तक लागू है। हर साल इस पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 इस साल नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन आपको येड़ा घुमाया जाता है, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि इस साल भी बेस्ट ऑफ 5 है। अभी सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। ये जो सुरेश मैंने आपको सुबह बताया था, ये वाला एकदम स्टार्टिंग में बताया था, इस सुरेश के मार्क्स पे जरा फोकस करो। टोटल बच्चा लोग 6 सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, मराठी है, हिंदी या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये सेकंड लैंग्वेज आप थर्ड लैंग्वेज आप पकड़ सकते हो। ओके, मैथ्स में सुरेश को है 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, अच्छा मार्क्स आए हैं। साइंस में है उसको 88 मार्क्स आउट ऑफ 100। इंग्लिश में है उसको 82 मार्क्स आउट ऑफ 100। अभी देखो, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के मिला के मार्क्स आपको रिजल्ट में आते हैं, आपको भी नहीं पता होता है कि मैथ 1 में कितने मिले हैं और मैथ 2 में कितने गिरे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आपका जब रिजल्ट आता है, जब भी आपका रिजल्ट लगेगा 10th स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का, तो उसमें M1 में कितने मिले, M2 में कितने मिले, साइंस 1 में कितने मिले, साइंस 2 में कितने मिले, ये आपको मालूम नहीं होता है। या फिर हिस्ट्री में कितने मिले, ज्योग्राफी में कितने मिले, ये आपको मालूम नहीं होता है। आपको कंबाइन करके ही वो मार्क्स देते हैं, मतलब आपका पूरा मैथ्स ही पकड़ा जाता है। तो इस बंदे को, मतलब सुरेश को, मैथ में मिले हैं 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, साइंस में मिले हैं 88 मार्क्स आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 82 मार्क्स मिले हैं, एसएसटी में 80 मार्क्स मिले हैं, मराठी में 90 मिले हैं, और हिंदी और संस्कृत जो भी होगा उसका, उसमें गिरे हैं उसको 87 मार्क्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कोई भी अगर सुरेश होगा, अगर रिलेट हो रहा होगा तो ध्यान में रखना, ये बस एक काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप जैसे यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मुझे बताओ इस बंदे का बेस्ट ऑफ 5 कौन से है? बेस्ट ऑफ 5 मतलब कि सबसे पहले बेस्ट ऑफ 5 कैसे दिखे जाते हैं? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में इसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 85, 88, 82, 80, 90 और 87। ठीक है, ये 90 है और 87। तो स्टूडेंट सबसे कम मार्क है एसएसटी में। ठीक है, तो सबसे कम मार्क किस में है? सबसे कम मार्क है एसएसटी में। तो ये जो एसएसटी के मार्क्स है, ये एसएसटी के मार्क्स कट कर दिए जाते हैं और ये होते हैं उसके टॉप बेस्ट ऑफ 5। तो ये होगा उसका पहला सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मिले हैं। फिर ये होगा उसका दूसरा सब्जेक्ट, फिर ये होगा तीसरा सब्जेक्ट, फिर ऊपर वाला होगा चौथा सब्जेक्ट और इंग्लिश होगा पांचवा सब्जेक्ट। तो ये हो गया बेस्ट ऑफ 5। अगर हम 85, 88, 82, 90 और 87 को प्लस करेंगे तो हमको टोटल मिलेंगे 432 मार्क्स। ठीक है, 432 मार्क्स। अभी स्टूडेंट्स 432 मार्क्स ये हम कितने सब्जेक्ट में से निकाल रहे हैं? 5 सब्जेक्ट के निकाल रहे हैं, क्योंकि एसएसटी तो कट हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में उसका नहीं आया, 80 मार्क्स आ गए। हाँ, अगर 83 हो जाते तो जाहिर सी बात है इंग्लिश कट हो जाता और एसएसटी उधर आ जाता। बात समझ में आ रही है? अभी और कितने सब्जेक्ट्स थे टोटल? 5, मतलब 500। अभी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये जीरो कट, ये जीरो कट। तो 432 को भैया ने 5 से डिवीजन किया, तो उस बंदे को, मतलब सुरेश को परसेंटेज टोटल कितने आए? 86.4%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 86.4%। अगर सपोज आप इमेजिन करो बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता, तो मेरे को 432 में 80 मार्क्स ऐड करने पड़ते। 432 में 85 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स मेरे को ऐड करने पड़ते हैं। देखो, नो बेस्ट ऑफ 5 है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 512 मार्क हो जाते, और 600 में से होते, क्योंकि 6 सब्जेक्ट थे। ये जीरो कट, ये जीरो कट। तो 512 को जब भैया 6 से डिवीजन करते हैं तो 85.33% आते हैं। मेरे को बोलो तो बेस्ट ऑफ 5 का, बेस्ट ऑफ 5 में ज्यादा मार्क्स है या बिना बेस्ट ऑफ 5 के? तो आप देख सकते हो, इधर है उसको 86.4 मार्क्स और इधर उसको कितने हैं? 85.3 मार्क्स। मतलब कि बेस्ट ऑफ 5 की वजह से उसके मार्क्स बढ़े, उसके परसेंटेज बढ़े। बात समझ में आई? तो बेस्ट ऑफ 5 के स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो एक कान के नीचे बजाऊंगा मैं तुम्हारे। ठीक है, फायदा है, मतलब है इसका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डाउट्स पूछते हैं यार, मैं तो यही सजेशन करूंगा, बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में पढ़ो मत। ठीक है, आपको समझ गया है कि आखिर बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स मैंने आपको देके समझाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। अगर सपोज और एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकते, भैया अगर ऐसा हुआ
ठीक है, अगर ऐसा हुआ बेस्ट ऑफ 5 वाले, ठीक है, जो 5th सब्जेक्ट है और 6th सब्जेक्ट है उसमें सेम मार्क्स है, सपोज कोई बंदा होगा उसको मैथ और साइंस में सेम मार्क्स होंगे, मतलब 85 होंगे और इसमें भी 85 होंगे, कितने में से, 100 में से, ठीक है, तो भैया कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, बेटा वो कौन सा भी सब्जेक्ट लो, तेरे परसेंटेज में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 85 इधर से लो या फिर 85 इधर से लो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो मार्कशीट होती है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट बनता है स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट में जो होते हैं 6 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, ठीक है, रिजल्ट में जो होते हैं, रिजल्ट में 6 सब्जेक्ट ही होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, बस नीचे लिखा जाता है बेस्ट ऑफ 5, मतलब कि यहाँ पे लिखा जाता है 432 मार्क्स आउट ऑफ, कितने आउट ऑफ 500, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 है तो 500 आउट ऑफ 500 ऐसा लिखा जाता है, और फिर आपको परसेंटेज दिए जाते हैं, पास लिखा जाता है इधर, इधर पास लिखा जाता है, और आपको लिखे जाते हैं 86.4%। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप पास हो चुके हो। समझ में आ रहा है? तो बेस्ट ऑफ 5 में ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपको एक टास्क दे रहा हूं, नीचे आपको एक टास्क दे रहा हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे, टास्क करके जाना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उस कमेंट में आप आपके 6 सब्जेक्ट्स लिखना, जैसे मैथ मैं जैसे लिख के दे रहा हूं, मराठी, फिर हिंदी जो भी आपका होगा, फिर एसएसटी 1 2 3 4 5 एसएसटी हो गया, और क्या बचा है, मैथ साइंस मराठी हिंदी एसएसटी और इंग्लिश, सॉरी, ठीक है, और क्या बचा है, इंग्लिश। तो आपको क्या लगता है इनमें से आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, आपका एज्यूम हम देखने चाहते हैं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप बस प्रोबेबिलिटी लिखो कि मेरे को 10th में भैया इतने इतने मार्क्स मिलेंगे, साइंस में 90 गिरेंगे, इसमें 85 गिरेंगे, इसमें 75 गिरेंगे, इसमें 70 गिरेंगे, इसमें 80 गिरेंगे और इसमें 85 गिरेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट करो, फिर मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आपके परसेंटेज बताऊंगा, बेस्ट ऑफ 5 गिन के मैं आपको आपके परसेंटेज बताऊंगा कि कितने परसेंटेज हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो नीचे सभी ने, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी ने टाइम निकाल के कमेंट करने हैं कि भैया साइंस में इतने गिरे हैं, मैथ में इतने गिराऊंगा, इतने गिराऊंगा, इतने गिराऊंगा, इतने गिराऊंगा, तो भैया मेरा बेस्ट ऑफ 5 में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और मुझे कितने कितने परसेंटेज आएंगे। देखते तो है आज तक का आपका कितना आपने पढ़ाई किया है और किस प्रकार से आपको मार्क्स आएंगे आने वाले वक्त में, ये चीजें मुझे चेक करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेस्ट ऑफ 5 समझ गया होगा। बेस्ट ऑफ 5 मतलब यही समझना है कि आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और फिर आपका परसेंटेज निकाला जाता है। जो सबसे लोएस्ट स्कोर वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आपका डिड्यूस किया जाता है, वो सब्जेक्ट आपका ऐड नहीं किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा वीडियो एकदम क्लियर कट समझ में आ गया है। और हाँ, 31 ऑफ दिसंबर 2022 तक अपने 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने पूरे हो जाने चाहिए एनी हाउ। तो फटाफट से जो भी बच्चे नए होंगे भैया को सपोर्ट कर देना है, नीचे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करो और नीचे जो टास्क दिया है वो टास्क कंप्लीट करो। मिलते हैं टास्क के बाद, तब तक पीस आउट।